हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। आज हमारी रीजनिंग का टॉपिक क्या है? अल्फाबेट टेस्ट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या सीखा था, जिसमें हमने हमने इंग्लिश के अल्फाबेट्स को करना था, हमने लेटर्स की पोजीशन लर्न करना सीखी थी, हमने सीखा था उनके रिवर्सेस किस तरह से होते हैं, और मैंने बिल्कुल लास्ट में आपको बताया था कि जो मिक्स्ड सीरीज होती है, जो हमारे पास सीरीज रहती है, कौन सी वाली? अल्फाबेट की जो थर्ड सीरीज थी, मिक्स्ड सीरीज, ठीक है, जिसमें नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स तीनों आते हैं। उसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल देके बताया था आपको कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। आज उसके बेस पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। वो क्वेश्चंस ध्यान से देखना, उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास कोई बुक है, कोई मटेरियल है, तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो वो क्वेश्चंस। अदरवाइज मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इसके बाद एक पीडीएफ दे दूं जिसमें आपको वो क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कैसे करना है, हमने देखा, हमने यहाँ पे हमको एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी है और एक मिक्स सीरीज दी है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। यहाँ से स्टार्ट है, ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। और आपको पता है ये लाइन जो है एक्चुअल में पूरी उस तरह से गई होगी आगे तक, ठीक है। यहाँ पे रुकी नहीं होगी, यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ नीचे से स्टार्ट कर दी। और मैंने आपको बताया ये साइड कौन सी रहती है, दिस इज लेफ्ट साइड, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था, एंड दिस इज राइट साइड, राइट साइड, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया था कि जब ऑपोजिट साइंस हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस दी हो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस दी हो, तो आपको क्या करना है, उनको ऐड करना है। जब सेम डायरेक्शन दी हो, तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैंने आपको बताया था। अब चलिए देखते हैं इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए इसमें हमको अगर ये टॉपिक आता है तो 5 मार्क्स का टॉपिक आता है, और बड़े सारे चांसेस रहते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, ठीक है, और 5 मार्क्स दिखेगा। इतना टफ नहीं दिखेगा, थोड़ा छोटा नंबर होगा, लेकिन हम क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, हाउ मेनी सच नंबर्स, हमको क्या कहा हुआ है, नंबर्स ढूंढने के लिए कहा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज पूछी हो उसको लिखो। हाउ मेनी सच नंबर्स, यानी आपको क्या निकालने के लिए कहा हुआ है, नंबर्स निकालने के लिए कहा हुआ है। आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड, आपको वर्ड दिखेगा प्रीसीडेड, एक वर्ड दिखेगा प्रीसीडेड और एक दिखेगा फॉलोड। देखो प्रीसीडेड का मतलब समझ लो प्रीवियस, जब भी प्रीसीडेड आपको दिखेगा उसका मतलब क्या है, प्रीवियस, और जब भी फॉलोड दिखेगा उसका मतलब क्या है, नेक्स्ट, उसका मतलब क्या है, नेक्स्ट। ये आपको याद रखना है। पी से प्रीसीडेड, पी से प्रीवियस, और फॉलोड वाला मतलब नेक्स्ट नंबर। यानी अगर आप पी से बात कर रहे हो तो पिछले वाले की बात कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस प्रीसीडेड की बात कर रहे हो तो आप पिछले वाले की बात कर रहे हो, और अगर आप नेक्स्ट की बात करो तो आप फॉलोड की बात करो तो नेक्स्ट की बात कर रहे हो। अब आपसे क्या पूछा हुआ, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय अ वॉवल, जिसके आगे भी वॉवल हो और पीछे भी वॉवल हो, ठीक है। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, यानी आपको एक सीक्वेंस ढूंढनी है, कहाँ, वॉवल नंबर वॉवल। आपको सीक्वेंस क्या चाहिए, वॉवल नंबर वॉवल, इस तरह की सीक्वेंस चाहिए, ठीक है। तो हमको अब स्टार्ट करना पड़ेगा ऊपर पूरा का पूरा और ढूंढना पड़ेगा ऐसी सीक्वेंस कितनी बन रही है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे सबसे कम क्या होंगे, वॉवल्स ही होंगे। तो हम वॉवल्स ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वॉवल्स देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो कोई भी आपको अभी तक ये ए 2M2O, ठीक है, ये O है, ठीक है। अगर ये O है तो वॉवल के आगे नंबर होना चाहिए, वॉवल के आगे नंबर होना चाहिए, लेकिन नंबर नहीं है, दैट मींस हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर ये O एक और आया, O के आगे नंबर होना चाहिए, है, और O के आगे फिर से एक और वॉवल है, O के आगे नंबर, O हमारा वॉवल है। वॉवल आपको याद है क्या होते हैं, AEIOU, ठीक है। तो O क्या है, O एक वॉवल है, वॉवल के आगे नंबर है और नंबर के आगे एक और वॉवल है, दैट मींस पहला पेयर आपका यहाँ पे बनता है, पहला पेयर आपका यहाँ पे बनता है। दूसरे की बात करूं, दूसरा देखो और ढूंढो आप यहाँ पे, V देखो कहीं पे वॉवल है, यहाँ पे कहीं और वॉवल वॉवल वॉवल, अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा, आपको कुछ बता रहा है, अगर दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये एक वॉवल है लेकिन इसके आगे नंबर नहीं है, ये वॉवल है, ये नंबर है, ये वॉवल है, दैट मींस दूसरा पेयर आपको यहां पे मिलता है। और कोई पेयर है हमारे पास यहाँ पे,
एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, क्योंकि इसमें ये काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी बड़ी सीरीज है और इसमें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको भी आई थिंक बोर्ड पे सब क्लियर होगा, कुछ डाउट नहीं होगा आपको इसमें। तो ठीक है, मुझे यहां पे दो ही ऐसे पेयर्स दिख रहे हैं। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास और कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसमें वॉवल, नंबर और वॉवल का पेयर बन रहा हो। तो हमारे पास कितने पेयर्स हैं? एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला। दैट मींस आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2। दैट मींस आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, चलो, तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 नन। ठीक है, या यहाँ 5 ऑप्शन होंगे, बस 1 2 3 4 नन। तो आपको वहां पे ऑप्शन नंबर जो भी जहां पे भी 2 लिखा होगा वो मार्क करके आ जाना है। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल्स। सिंबल्स ढूंढने हैं आपको, जो चीज ढूंढनी होगी उसको यहाँ लिखेंगे सिंबल्स विच आर प्रिसीडेड। प्रिसीडेड मतलब पीछे, पीछे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। पीछे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। एंड फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। आगे क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवल्स को छोड़ के सारे। तो सिंबल्स ढूंढते हैं, सिंबल्स के पीछे क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो सिंबल ये है, पीछे नंबर नहीं है, दैट मींस को कंसीडर नहीं करेंगे। सिंबल पीछे नंबर नहीं है, सिंबल पीछे नंबर नहीं है, सिंबल पीछे नंबर है, आगे कंसोनेंट है। पीछे नंबर है, ये एक परसेंटेज एक सिंबल है, इसके पीछे नंबर है, आगे कॉन्सोनेंट है। दैट मींस ये आपका एक पेयर बनेगा। ठीक है, और आगे देखिए, अगर और कहां पे सिंबल दिखेगा मुझे? सिंबल, सिंबल के पीछे 9, नंबर तो है लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं है। दैट मींस ये नहीं आएगा। सिंबल तो है लेकिन पीछे नंबर भी है लेकिन आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं आएगा। सिंबल तो है लेकिन पीछे कॉन्सोनेंट है, आगे भी कॉन्सोनेंट है, पीछे नंबर होना चाहिए था, नहीं आएगा। ठीक है, और कोई सिंबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास एक ही पेयर ऐसा है जहाँ पे आपको नंबर, सिंबल और कंसोनेंट बन रहा है। आप खुद चेक कर सकते हो एक बार। सिंबल, नंबर, और कोई सिंबल यहाँ पे आपके पास दिख रहा हो तो सिंबल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका ऑप्शन क्या आएगा? 1 आंसर। इसका ऑप्शन क्या आएगा? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, कंसेप्ट समझने की बात है। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें एक्चुअली हो सकता है मुझे ये ओ में और 0 में डिफरेंस का बताना चला हो। ठीक है, ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई हो ये वर्ड लिखने में, लेकिन वहां पे एग्जाम में आपको देखो 0 और ओ में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना। 0 जो होता है वो कुछ लंबा सा होता है और ओ जो होता है वो पूरा गोल होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 0 में और ओ में। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। 0 मतलब जो थोड़ा सा लंबा होगा, ओ जो होगा वो पूरा राउंड होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रेजेंट। फिर से आपको सिंबल्स बोलने, हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स पूछा हुआ है, आर प्रेजेंट विच आर प्रेसिडेड एंड सक्सीडेड बाय ए नंबर। अल्फाबेट है, अल्फाबेट पूछा है जिसके आगे भी नंबर है और पीछे भी नंबर है। अल्फाबेट जिसके आगे भी नंबर है, पीछे भी नंबर है। अब इसको किस तरह से करोगे आप? देखो, इसमें तो बहुत सारे आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, तो कम क्या होंगे? नंबर होंगे। तो नंबर देखो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको, नंबर अल्फाबेट नंबर। तो नंबर अल्फाबेट नंबर, पहला तो यही बन गया, पहला तो यही बन गया। ठीक है, नंबर अल्फाबेट नंबर, इसको मैं 0 लेके चल रहा हूं तो ये बन गया। ठीक है, नंबर अल्फाबेट नंबर बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे भी 3। ठीक है, और देखो नंबर अल्फाबेट नंबर नहीं है आगे, नंबर अल्फाबेट नंबर एक और बन गया। ठीक है, ये पुराने वाला क्वेश्चन का था, इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक 4 बन गए हमारे पास। नंबर अल्फाबेट नंबर एक और बन गया। ठीक है, और नंबर अल्फाबेट नंबर एक और बन गया। ठीक है, नंबर अल्फाबेट नंबर, ये भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो बस इतने ही बन रहे हैं। तो कितने बने आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपके पास ऐसे पैटर्न्स थे जहां पे आपको नंबर अल्फाबेट और नंबर दिख रहा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। आई होप आप समझ में आ रहा होगा। समझने वाली बात क्या थी? प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? पीछे वाला। फॉरवर्ड का मतलब क्या है?
आगे वाला, ठीक है, फॉलोड का मतलब क्या है, आगे वाला, ठीक है। तो और देखते हैं, ये वो क्वेश्चन जिसमें थर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू सेवंथ फ्रॉम राइट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, दैट मीन्स थर्ड फ्रॉम लेफ्ट लिखा है एंड सेवंथ फ्रॉम राइट, सेवंथ फ्रॉम राइट। देखो ये साइंस ऑपोजिट है कि नहीं है? अगर साइंस ऑपोजिट है तो मैंने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, मैंने इनको ऐड कर देना है और क्या लूंगा 7 8 9 10 और हम ले साइन कौन सा लेंगे, राइट साइड वाला, ठीक है, हम साइड कौन सा लेंगे, राइट वाला लेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10th फ्रॉम द राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10th राइट। आपको बताना है कि 10th राइट नंबर कौन सा है। तो 10th राइट नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एफ आ जाएगा आपका नंबर 10th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो वो नंबर जो कि थर्ड लेफ्ट है, सेवंथ फ्रॉम द राइट के, उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा आपका एफ, ठीक है। आगे ही पूछा हुआ आपसे क्वेश्चन जो है, अच्छा इसमें हम एक और नंबर ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको क्या बताना है, ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करना आपको। विच ऑफ द नंबर इज 14th टू द लेफ्ट फ्रॉम ऑफ 17th फ्रॉम राइट। इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 17 लिख दिया। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 13th फ्रॉम द लेफ्ट। बिटवीन कहा हुआ है, बिटवीन मतलब बीच में। अच्छा एक छोटी सी चीज देखते हैं, हमारे पास अगर 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं ये वाले स्टार्टिंग के 3 निकाल लूं और लास्ट के 4 निकाल लूं तो मेरे पास बीच वाले बचेंगे ना, या नहीं बचेंगे। टोटल है 10 में से अगर मैं इसको 3 को माइनस कर दूं और इसको 4 को माइनस कर दूं, 10 में से 7 माइनस कर दूं तो मेरे पास पता लग जाएगा बीच में कितने नंबर हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विच हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो आप क्या करोगे, आप टोटल नंबर लिखोगे और लेफ्ट वालों को राइट वालों को माइनस कर दोगे। सिमिलर केस हम यहां भी करेंगे। आपको पूछा हुआ है फाइंड द नंबर्स बिटवीन 13th फ्रॉम द लेफ्ट, 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट। तो राइट और लेफ्ट वालों को क्या कर देना, माइनस कर देना है। किसमें से, टोटल नंबर्स में से। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 52। टोटल कितने हैं, 52। 52 में से मुझे कितना माइनस करना है, 52 में से मुझे कितना माइनस करना है, 13 लेफ्ट वाले और 15 राइट वाले, यानी टोटल कितना मुझे माइनस करना है, मुझे टोटल 28 माइनस करना है। तो 28 माइनस अगर करूंगा मैं तो 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 24। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने नंबर हैं इन बिटवीन, 24 नंबर्स हैं इसके बीच में 13 फ्रॉम द लेफ्ट। अगर आप ऐसे भी करने का ट्राई करें, 13 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 फ्रॉम द लेफ्ट आएगा 9th, ठीक है। और 15 फ्रॉम द राइट कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि इस 9 के, हमसे पूछा हुआ है क्या, हमसे पूछा है कि ये 9 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं। तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 नंबर हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है। लॉन्ग कट करने से बेटर क्या है, आप शॉर्टकट करो। समझ में नहीं आया तो मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये आपको कहा हो कि 10 नंबरों की एक लाइन है, 10 नंबर है यहाँ पे, ठीक है। आपको बताना है यहाँ से 4th नंबर और यहाँ से 3rd नंबर के बीच का कितने नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है, आपको बताना है कि यहाँ से जो राइट लेफ्ट से 4th यानी यहाँ पे और राइट से 3rd यानी यहाँ पे, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इसके बीच में कितने नंबर है। तो आप क्या करोगे, टोटल में से अगर ये 4 और ये 3 माइनस कर दो, अगर ये 4 और 3 माइनस कर दो यानी 7 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो यही 3 यहाँ पे मैंने लिखा। सिमिलर केस मैंने बड़े वाले नंबर्स पे भी अप्लाई किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे अभी हम और एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके डाउट्स जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ जाएगा। तो गाइस आपके सामने बोर्ड पे एक सीरीज लिखी गई है और और 2-3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चंस एक बार ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आपको जेके बैंक में इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, ये पहले बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप तैयारी थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की करो। प्रैक्टिस आप चाहे जहां मर्जी से करो, लेकिन जब सीख रहे हो तो अच्छा सीखो, ठीक है।
जब आप सीख रहे हो चीज़ें तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना है कि मैं भी कंजूसी कर रहा हूँ सीखने में, ये छोड़ देता हूँ ये छोड़ देता हूँ, आपको हर एक चीज़ सीखनी है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं हाउ मैनी वॉवल्स, आपको क्या ढूंढना है, वॉवल्स ढूंढने हैं। तो वॉवल्स मैं यहाँ लिखूंगा विच आर प्रीसीडेड बाय प्राइम नंबर, पीछे क्या आएगा प्राइम नंबर, ठीक है, एंड आगे क्या आएगा ऑड नंबर। ठीक है, बस ये देखना है आपको। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो प्राइम नंबर क्या है, आपको ढूंढना है प्राइम नंबर, वॉवल, ऑड नंबर। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे वॉवल कितने हैं। वॉवल्स कहाँ पे आएंगे, पहले तो ए वॉवल है लेकिन इसके पीछे प्राइम नंबर नहीं है तो ये नहीं आएगा। ए के बाद और कौन सा वॉवल आ रहा है मेरे पास, ये ए वॉवल है। ठीक है, ए के आगे ऑड नंबर होना चाहिए लेकिन ओ तो ऑड नंबर नहीं है, दैट मीन्स ये गलत हो गया, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं ओ जो है ये एक क्या है, ओ एक हमारा वॉवल है। ठीक है, वॉवल के पीछे प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है और आगे क्या है ऑड नंबर है, दैट मीन्स हमारा एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमको वॉवल ढूंढना है, वॉवल, ये रहा एक वॉवल के पीछे नंबर नहीं है कोई भी, नहीं चलेगा। वॉवल के पीछे एक नंबर है लेकिन ये ऑड नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये ऑड नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक ही पेयर ऐसे है और आपको ऑप्शन क्या मार्क करके आना है, ऑप्शन ए मार्क करके आना है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन 1, जो भी ऑप्शन जिसमें 1 आंसर लिखा होगा वो मार्क करके आ देना है। हाउ मेनी सिंबल्स आर बिटवीन सेकंड एलिमेंट टू लेफ्ट, अच्छा क्या कहा हुआ इसमें, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं ऐसे, तो सिंबल्स है कहाँ, एक सिंबल ये, एक सिंबल ये, ठीक है, एक सिंबल ये, एक सिंबल ये, 4 ही सिंबल्स हैं यहाँ पे। कहा क्या हुआ है, हुज सेकंड एलिमेंट टू द लेफ्ट एंड राइट इज कॉन्सोनेंट, सेकंड एलिमेंट कहा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट नहीं कहा हुआ, सेकंड एलिमेंट कहा है कि इसका, इस सिंबल का ये छोड़ के लेफ्ट और ये छोड़ के ये वाला नंबर, ये वाले नंबर जो है वो क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो सिंबल का 1 और 2 कॉन्सोनेंट नहीं है तो मतलब ये सिंबल नहीं आएगा, इसका 1 और 2 कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं चलेगा। ठीक है, और सिंबल कौन सा, ये 1 और 2, ए कॉन्सोनेंट नहीं है, ए वॉवल है, नहीं चलेगा। ठीक है, और कौन सा सिंबल, ये 1 और 2 कॉन्सोनेंट और 1 और 2 कॉन्सोनेंट, सॉरी आई वॉवल है, आई हमारा वॉवल है, तो दोनों कॉन्सोनेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके पीछे वाले 2, एक भी ऐसा सिंबल नहीं जिसके पीछे वाले 2 और आगे वाले 2 दोनों क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, पूछा हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब यहाँ से 4 हो गए होंगे, और 10th फ्रॉम द राइट। ठीक है, 10th फ्रॉम द राइट पूछा हुआ, बीच वाले एलिमेंट कौन से हैं। तो अगर टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, अगर टोटल एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल हमारे पास 26 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। 26 में से 4 तो यहाँ से चले गए ये वाले, और 10 यहाँ से चले गए, यानी कितने, 14 चले गए। तो बीच वाले कितने होंगे, 14 माइनस कर दूंगा, दैट मीन्स हमारे पास रहेंगे 2 और 1, दैट मीन्स हमारे पास 12 एलिमेंट रहेंगे बीच में। आपका आंसर क्या आएगा, 12। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा हो इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की, इन क्वेश्चन की अच्छी सी PDF जो कि आपके लेवल की रहेगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप मेरे से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो थैंक्स गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही। आज आपने सीखा, क्या सीखा, अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर आपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखी। ठीक है, और ये सीरीज़ कितने मार्क्स की आएगी, ये 5 मार्क्स की आएगी अगर आई तो। ठीक है, और ये 5 मार्क्स जो हैं बड़े ईजी मार्क्स होते हैं, इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं आएगी। मैंने अभी भी बहुत ज़्यादा नंबर लिखे हैं और पिछले वाले में तो बहुत ज़्यादा नंबर लिखे हुए थे, तो इतनी बड़ी सीरीज़ आपको नहीं आएंगी, छोटी सीरीज़ आएंगी, बिकॉज जेके बैंक का स्टेट एग्जाम है तो ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं रहेगा इसका। तो 5 मार्क्स अटेन करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो।